गुड मॉर्निंग अगेन। हाइपरबोला का आज आखिरी सेशन है हमारा, थर्ड सेशन। और आज हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम डायमीटर के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय डायमीटर? हमने वैसे इलिप्स में पढ़ा है व्हाट इज़ डायमीटर, क्या होता है डायमीटर। तो मान लीजिए मैंने एक हाइपरबोला ड्रॉ किया ऐसे और ऐसे, और मैंने बहुत सारी लाइंस बनाई जो कि पैरेलल हैं। मान लो मैंने ये लाइन बना दी, एक ये लाइन बना दी, एक ये लाइन बना दी, और इन सब का मैंने मिड पॉइंट बना दिया। यानी कि इसका मिड पॉइंट ये बना, इसका मिड पॉइंट ये बना, इसका मिड पॉइंट ये बना। तो जब मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो उसे बोलेंगे डायमीटर। ठीक है। तो अगर इन लाइनों का स्लोप, मतलब अगर मैं लाइनें कहूँ y = mx+c हैं और वेयर इनका सबका स्लोप m है, तो अगर इन सब का स्लोप m है तो हमारी जो डायमीटर की इक्वेशन होती है वो होती है y = b²/a²m²। ये होती है डायमीटर की इक्वेशन। ठीक है, ओके। नाउ अगली बात आती है कॉन्जुगेट डायमीटर। ये क्या होता है जी? अब की बार हमारे पास दो सेट ऑफ लाइंस हैं। मतलब मैं अगर इसी फिगर में बनाऊं तो मैं और एक लाइन बनाता हूं। मैंने इस बार लाइन बनाई कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये भी पैरेलल हैं और इनका स्लोप है y = m'(x+c), यानी कि इन सब का स्लोप है m'। और अगर मैं इनके मिड पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो भी एक डायमीटर बनेगा इस तरह से। तो अगर m × m' = b²/a² होगा, तब अगर मैं बोलूँ ये a और b है और ये c और d है, तब CD and AB and CD आर कॉन्जुगेट डायमीटर्स। ठीक है। तो बेसिकली दोनों ओरिजिन से पास होंगे, दो होंगे कॉन्जुगेट डायमीटर, और वो कॉन्जुगेट तब होंगे जब m × m' = b²/a²। इसमें जो m होगा वो एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है जिनके मिड पॉइंट्स का जो लोकस होगा वो एक डायमीटर है, और दूसरी सेट ऑफ लाइंस है y = m'(x+c), और दूसरी का डायमीटर है हमारे पास m' है। और अगर m × m' हमारा b²/a² होगा तब वो कॉन्जुगेट डायमीटर कहलाएंगे। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर मैंने एक पॉइंट ये वाला पॉइंट ले लिया जिस पे एक डायमीटर है AB, और ये पॉइंट है A sec⁻, B tan⁻, मान लेते हैं। अगर हमारा ये पॉइंट A sec⁻ और B tan⁻ है, तो जो दूसरा वाला डायमीटर होगा जो कॉन्जुगेट होगा उसका जो पॉइंट होगा जहाँ वो हाइपरबोला को काटेगा वो होगा A tan⁻ और B sec⁻। समझ गए मेरी बात? क्लियर? मतलब ये हुआ कि अगर एक डायमीटर ने किसी हाइपरबोला को काटा, वो पॉइंट था P, उसका पॉइंट है A sec⁻ और B tan⁻, तो दूसरा पॉइंट जो Q होगा वो होगा A tan⁻ और B sec⁻, अगर वो कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं तब। ठीक है, ये तो हुआ डायमीटर की बात। तो पहले इस पर एक क्वेश्चन कर लें। बढ़िया। तो मैंने क्वेश्चन किया, लिखा है फाइंड द कंडीशन फॉर द लाइंस दिस बी द कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ दिस। ठीक है। तो अगर ये मेरी दो लाइंस हैं, पेयर ऑफ लाइन है, ऑब्वियसली बात दो लाइन है, और दोनों लाइन, एक मान ली मैंने y = mx, एक मान ली y = m'(x), और मुझे ये पता है पेयर ऑफ लाइन से कि m × m' पता क्या होता है, a/b, याद है ना? अच्छा जी। अब मुझे ये भी पता है कि अगर वो दोनों कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं तो उसमें कंडीशन होगी m × m' = b²/a²। तो ये दोनों m × m' की वैल्यू है, मैंने इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया, बस ये मेरी कंडीशन आ गई। दिस इज़ अ कंडीशन दैट दिस लाइन इज़ द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू कॉन्जुगेट डायमीटर्स। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अगली चीज़ आती है डायरेक्टर सर्कल। ये हमने इलिप्स में बात की थी, याद है आपको? जब दो टेंजेंट्स होती हैं, दोनों 90 पे मीट करती हैं, तो ऐसे पॉइंट के लोकस को बोलते हैं हम डायमीटर्स। मतलब क्या हुआ?
मतलब अगर मैंने ये बनाया हाइपरबोला, ये बनाया हाइपरबोला, मैंने एक टेंजेंट यहाँ बनाई और एक टेंजेंट मैंने यहाँ बना दी, और अगर ये दोनों 90 पे मीट करती हैं तो ऐसी बहुत सारी टेंजेंट बन सकती हैं और वो सारी एक डायरेक्टर सर्कल पर मीट करेंगी। समझ गए? क्लियर? एक बार फिगर दोबारा बनाते हैं। अगर ये हाइपरबोला है और ये मैंने बनाया इसका डायरेक्टर सर्कल, तो अगर दो टेंजेंट खींची मैंने, एक खींची मैंने ये टेंजेंट और एक खींची मैंने ये टेंजेंट, और अगर ये 90 पे मीट करती हैं तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा डायरेक्टर सर्कल पर लाई करेगा। और डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² = a² - b²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस डायरेक्टर सर्कल। ओके, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हाइपरबोला का वो है एसिम्प्टोट्स। अब ये एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं भाई? मान लीजिए मैंने हाइपरबोला बनाया, एक ये बना और एक ये बना। ऐसी दो लाइनें जो हाइपरबोला को टच भी नहीं करती हैं और पैरेलल भी होती है, मतलब कहीं इन्फिनिटी पे जाकर टच करती हैं, उन सब बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। तो ये जो बनाया दो लाइंस ए बी और सी डी, दीज आर कॉल्ड एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला। एसिम्प्टोट्स का मतलब ये होता है कि जब कोई लाइन किसी कर्व को ना तो टच कर रही है ना, और ना काट रही है, एक ऐसे चल रही है कि जो साथ साथ चल रही है उसकी इन्फिनिटी जाकर मीट कर रही है, उसे बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। और इसकी इक्वेशन दोनों एसिम्प्टोट्स की, ए बी की इक्वेशन होती है y = b/ax और सी डी की होती है y = -kb/x, यानी कि दोनों एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन को y = +-b/ax। ऑलराइट। अच्छा, अब सोचो ये एंगल कितना होगा? बड़ा आसान है। ये इसका स्लोप है तो ये होगा tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा b/a, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स b/a, पर मुझे तो पूरा चाहिए तो ट्वाइस कर दिया। तो आप नोट कर लो, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स इज 2 tan इनवर्स b/a। क्लियर? एसिम्प्टोट्स बात समझ में आ गई? अब ये एसिम्प्टोट्स की बात क्यों समझाई मैंने आपको? क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? एक ऐसा हाइपरबोला जिसके एसिम्प्टोट्स का जो एंगल होता है वो अगर π/2 होगा तो उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इट मीन्स जब 2 tan इनवर्स b/a = π/2 होगा तो tan इनवर्स b/a हो जाएगा π/4, तो b/a हो जाएगा tan π/4 और b = a आ जाएगा। इसका मतलब जब हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल हो जाएंगी तब उसे बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है? मीन्स जब एसिम्प्टोट्स हमारे 90 डिग्री पे आ जाएंगे तब बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, एक तो फॉर्म हमारी ये होती है जैसे हमने बनाया x² / a² - y² / b² = 1। अगर मैं इसमें b की जगह a रख दूँ तो मेरा आ जाएगा x² - y² = a²। दैट इज आ फर्स्ट फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसकी फिगर बिल्कुल सेम होती है जैसे सबकी होती है, बस इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस सेम होती है। दैट इज द वन फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसकी जो एसेंट्रिसिटी हो जाती है, अगर मैं b की जगह a रख दूं तो इसकी एसेंट्रिसिटी आती है √2। ठीक है? ये है पहली फॉर्म रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। अच्छा, अब क्या करते हैं हम? अब आप ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। एक फॉर्म और होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। पहले एक क्वेश्चन कर लें फिर समझेंगे दूसरा वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लिखा है इफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस with center C meets the director circle in P and Q, show that CP and CQ are conjugate semi diameters of the hyperbola। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वो समझते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। वो ये कह रहा है कि मैंने अगर एक हाइपरबोला बनाया, ये बनाया मैंने हाइपरबोला, और मैंने इसकी एक टेंजेंट बनाई,
लेट अस से दिस इज अ टेंजेंट, और इसने टेंजेंट ने इसके डायरेक्टर सर्कल, मैंने बनाया डायरेक्टर सर्कल, इस डायरेक्टर सर्कल को P और Q पे काटा और C इसका सेंटर है, तो वो कहता है CP और जो CQ होंगे ये इसके कॉन्जुगेट डायमीटर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, ये वाला, ये पॉइंट मान लिया मैंने A sec थीटा और B tan थीटा, और निकालता हूँ मैं टेंजेंट की इक्वेशन, वो होती है x अपॉन A sec थीटा माइनस y अपॉन B tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरी आ गई A B की इक्वेशन। ठीक है, अच्छा जी, अब डायरेक्टर सर्कल इक्वेशन बताइए आपको क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है डायरेक्टर इक्वेशन। अब सोचो, जब आपने CP और CQ को देखा तो आपको क्या याद आया? अगर आपको अभी भी होमोजेनाइजेशन याद नहीं आया तो मैं फिर कह रहा हूँ दिक्कत है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास करिए, तो मैं CP एंड CQ की कंबाइंड इक्वेशन निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग होमोजेनाइजेशन। ठीक है, तो मुझे होमोजेनियस बनाना है इस कर्व को एंड बाय यूजिंग दिस लाइन। तो इसमें तो ऑलरेडी 1 की वैल्यू गिवन है, तो बस मैं 1 के स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे सबकी पावर 2 बनानी है। तो मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए सेक थीटा माइनस वाई अपॉन बी टेन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब मैं देखता हूँ, मुझे CP और CQ को कॉन्जुगेट डायमीटर प्रूव करना है। इसका मतलब मुझे CP का स्लोप अगर मैं M मान लूँ, M1, एक का स्लोप M2 मान लूँ, तो मुझे प्रूव करना है कि M1 M2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये जो आई है CP और CQ की कंबाइंड इक्वेशन आ गई, और मुझे पता है कि इसका जो M1 M2 होता है वो होता है B अपॉन ए, याद है ना आपको? अगर इक्वेशन हमारी AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY होती है, तब हमारी जो M1 M2 होता है वो क्या होता है पता है आपको? जल्दी बताओ, वो होता है A अपॉन बी। ठीक है, चलिए जी, तो पहले A और B निकाल लेते हैं। A होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, B होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो पहले मैं इस इक्वेशन से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा, एक तो यहाँ से 1 आएगा, और एक इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस के A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर मैं निकालूंगा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये भी हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। अच्छा, बाकी टर्म भी आएंगी, पर मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो केवल A और B चाहिए। बस मैंने A और B की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो मेरा M1 इंटू M2 आ जाएगा, यानी कि दिस अपॉन दिस, एलसीएम ले लेते हैं, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, नीचे आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएंगे, जो कि मुझे चाहिए। अब बचा ये, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब सोचो, अगर मैं इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ और इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो जब मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है 10 स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस के 10 स्क्वायर थीटा, और ये बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज़। जब मैं इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लूँगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस ए स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा एज इट इज़। ये तो ऊपर नीचे सेम आ गए, तो ये पूरा इससे कट गया, तो मेरा M1 M2 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया, और ये मुझे प्रूव करना है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं। ठीक है जी, बात खत्म हुई यहाँ तक। चलिए, अब जो अगली चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बात चल रही थी हमारी, तो मैंने एक रेक्टेंगल बताया आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसमें
एसिम्प्टोट्स आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। पहला हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये होता है, एक और होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब वो कैसे निकलता है जी, ध्यान से सुनना, ध्यान से फिगर देखो। अगर मैंने एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया जिसका ये एसिम्प्टोट्स है और ये दोनों एसिम्प्टोट्स हैं और ये 90 डिग्री पे हैं, यानी कि ए बी और सी डी। अब इमेजिन करो कि मैं अगर इन ए बी और सी डी को रोटेट कर दूं, मतलब मैं इसको रोटेट कर दूं ऐसे और इसको रोटेट कर दूं ऐसे, और ये रोटेट करते 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 इतना हो जाए कि जो ए बी है वो ये बन जाए और सी डी जो है वो ये बन जाए, तब हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसा दिखेगा आपको, है ना। तो ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है सेकंड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, और इसकी इक्वेशन होती है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, जिसमें x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ये दोनों होते हैं एसिम्प्टोट्स, यानी कि एक एसिम्प्टोट्स हो गया y इक्वल टू 0, एक हो गया x इक्वल टू 0, तो ये दोनों होते हैं एसिम्प्टोट्स, ठीक है। तो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को ढंग से स्टडी करते हैं। तो मैंने बनाया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बनाया मैंने x एक्सिस y एक्सिस, एक बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये टच नहीं करेगा, और एक बन गया ये, इसे बोलेंगे एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है जी। तो सबसे पहले वर्टिसेस की बात कर लेते हैं। इसका ये दो वर्टिसेस होती हैं, एक होता है c कॉमा सी, एक होता है माइनस सी कॉमा माइनस सी, ये हो गए वर्टिसेस, ठीक है। प्लस माइनस सी कॉमा प्लस माइनस सी, ये हो गए वर्टेक्स। अब आती है ट्रांसवर्स एक्सिस की, ये जो होती है ये होती है ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि y इक्वल टू एक्स, और ये होती है इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस, यानी कि y इक्वल टू माइनस एक्स। ये हो गई ट्रांसवर्स एक्सिस और ये हो गई कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आती है फोकस। यहाँ होगा फोकस इसका, और फोकस का जो वो होता है प्लस माइनस सी रूट 2 और प्लस माइनस सी रूट 2, मतलब इस वाले की तो होती है सी रूट 2 कॉमा सी रूट 2, और इस वाले का फोकस होता है माइनस सी रूट 2 और माइनस सी रूट 2, ये हो गए दोनों फोकस। अच्छा जी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, यहाँ से यहाँ तक की जो होगी ये होगी लेटर सेक्टम, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होती है 2 रूट 2 सी, ये होती है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। ये नोट करते रहना आप, वरना कंफ्यूज हो जाओगे मैं क्या क्या बोला क्या क्या नहीं बोला। ये दोनों फोकस हैं, ये भी और ये भी, ये हो गई, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल ये होता है इसका ये तो डायरेक्टर सर्कल है, ये होता है इसका डायरेक्टर सर्कल। बेसिकली मैंने ड्रॉ किया, बट ड्रॉ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्टर सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस विल बी ए पॉइंट सर्कल, तो यू कैन नॉट ड्रॉ ए पॉइंट सर्कल, इट इज ए ओनली पॉइंट। ये होता है इसका ऑक्सिलरी सर्कल जो मैंने इलिप्स में बताया था आपको, और इसकी क्वेश्चन होती है इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ये हो गया इसका ऑक्सिलरी सर्कल, और एसिम्प्टोट्स बता दिए मैंने आपको, y इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। ये सब चीज़ें होती हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर की, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो तब होगा जब इसका सेंटर होगा 0 0। मान लो, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इस पर आगे फिर बात करेंगे। अगर मुझे मान लो इस हाइपरबोला का एसिम्प्टोट निकालना है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन लिखी एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ से कॉमन लिया y, तो बचा x माइनस 3। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मुझे माइनस 3 कॉमन लेना है, भाई मुझे माइनस 3 कॉमन लेना है यहाँ से, और बचना चाहिए x माइनस 3, क्योंकि मुझे यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लेना है कि नहीं। तो जब मैं x माइनस 3 कॉमन लूँगा तो मुझे 9 चाहिए, है ना। ये 2x से क्या है, अच्छा 2x, माय बैड सॉरी, ये 2x है। तो इसका मतलब मैं 2 कॉमन लूँगा, और 2 कॉमन लेने के बाद y माइनस सी बचना चाहिए। इसका मतलब मुझे 6 चाहिए यहाँ पे, तो मैंने बोथ साइड +6 और +6 कर दिया, तो यहाँ पे 6 आ गया। मैंने y माइनस 3 कॉमन लिया, बता x माइनस 3 कॉमन लिया, माय बैड, तो y माइनस 2 बचा इक्वल टू 6। अब देखो ये जो इक्वेशन आ गई, ये मेरी एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर की फॉर्म आ गई, और मैंने आपसे कहा था इसको 0 पुट करेंगे और इसको 0 पुट करेंगे तो एसिम्प्टोट्स आ जाएंगे। इसका मतलब एक एसिम्प्टोट आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 3। एक आ गया y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। तो ये 2 एसिम्प्टोट्स आ गए। अच्छा, ये इसकी फिगर कैसे बनेगी, इसका सेंटर 0 0 नहीं है,
इसका सेंटर है 3,2। इट मीन्स ये कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना हुआ है जिसका सेंटर है 3,2। बात समझ में आई? चलिए अब आगे चलते हैं अपने रेक्टेंगुलर वापस हाइपरबोला पे। इसमें कुछ टर्म्स लेते हैं। सबसे पहले हम टर्म लेंगे जब भी हम इसमें पॉइंट लेट करेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट पॉइंट लेट करेंगे, तो इसके जो पॉइंट होते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स वो लेते हैं CT, C/T। जब भी हम पॉइंट लेंगे इस पर तो CT, C/T लेंगे। अच्छा, अब मान लीजिए 2 पॉइंट हैं, मैं दोबारा बनाता हूँ फिगर। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये पॉइंट है मान लो CT1, C/T1, और ये पॉइंट है CT2, C/T2, और मुझे निकालनी है इसकी इक्वेशन, यानी कि कॉर्ड जॉइनिंग। तो इसकी इक्वेशन सीधे याद कर लो आप, x + y × T1 T2 माइनस C T1 + T2 = 0। इससे आ जाएगी इक्वेशन ऑफ AB। ये अगर मैं A मान लूँ, ये B मान लूँ, इक्वेशन ऑफ AB आ जाएगी। अच्छा, अगर मुझे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट निकालनी है, यानी कि टेंजेंट एट CT, C/T, तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी x/T + yt = 2c। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे एक पॉइंट है x1 y1 ले लूँ, उस पर टेंजेंट निकालनी है, तो इक्वेशन हो जाएगी xy1 + yx1 = 2c²। ये टेंजेंट है एट इतने, है ना, और ये टेंजेंट है एट इतने। ठीक है। अच्छा, अगर मैं T1 T2 पे 2 टेंजेंट बनाऊँ, एक बनाई T1 पे, एक बनाई T2 पे, यानी कि यहाँ पे एक बार आ जाएगा T1 और यहाँ पे आ जाएगा एक बार T2, और इनका निकालना मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है 2c T1 T2 / T1 + T2, और ये होता है 2c / T1 + T2। इससे आएगा मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 टेंजेंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं T1 और T2, यानी कि CT1 C/T1 और CT2 C/T2। ओके, अब नॉर्मल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल जो होती है, अगर मैं x1 y1 पॉइंट की बात करूं तो होती है x1 - y1 = x1² - y1²। और अगर मैं CT, C/T पे बात करूं तो होती है xt³ - yt - CT⁴ + c = 0। ठीक है। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x1 y1 में और C और C/T में। चलिए जी, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यही है, बस आपको ये सब चीज़ याद करनी है, क्या इसका फोकस है, क्या वर्टेक्स है, क्या इसके लिटिल सेक्टम है, राइट। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ये क्वेश्चन है जी, ये रहा, लिखा है, ए ट्राइंगल हैज़ इट्स वर्टिसेस ऑन ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, प्रूव दैट द ऑर्थो सेंटर ऑल्सो लाइज ऑन द सेम हाइपरबोला। चलिए जी, तो मैंने एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया xy = c²। वो कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे 3 पॉइंट्स हैं, तो मैंने 3 पॉइंट ले लिए, 1, 2 और 3, ABC। एक ले लिया मैंने T1 पॉइंट्स, एक ले लिया T2 और एक ले लिया T3। अच्छा, T1 का मतलब ये नहीं T1 है, इसका T1 का मतलब है CT1, C/T1, ऐसे ले लिए मैंने, और मैंने बना दिया एक ट्राइंगल। अब वो कहता है जो इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होगा वो इसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लाई करेगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्लोप ऑफ पहले BC निकाल लेता हूँ। तो BC निकालेंगे तो मेरा BC आएगा C/T3 - C/T2 CT3 - CT2। सबको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा -1/T2 T3। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से अगर मैं ऑर्थो सेंटर की बात करूं तो वो इस एल्टीट्यूड को और इस एल्टीट्यूड को डिवाइड करेगा। ये मैंने D पॉइंट मान लिया, ये मैंने E पॉइंट मान लिया। तो अगर मैंने D पॉइंट AD का स्लोप निकालूंगा अब मैं, परपेंडिकुलर है, तो वो हो जाएगा T2 T3। अब मैं इक्वेशन निकालूंगा AD की, वो आ जाएगी y - y1 है मेरा C/T1 = T2 T3 x - CT1। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसको सॉल्व कर लिया मैंने एलसीएम ले ला के, तो ये आ जाएगा y T1 - C = x T1 T2
T3 माइनस सी T1 स्क्वायर T2 और T3। ये मेरी आ गई पहली इक्वेशन यानी कि AD की इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ AC। जब मैंने BC निकाला था तो T2 T3 आए थे माइनस में, जब मैं ये निकालूंगा तो आएंगे -1/T1 T3। इससे निकालूंगा स्लोप ऑफ AE, वो आ जाएगा T1 T3, और फिर मैं इक्वेशन ऑफ AE निकालूंगा तो y माइनस y1 B, माई बैड, इक्वेशन ऑफ BE, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू T1 T3 x माइनस सी T2, है ना जी। तो इक्वेशन आ जाएगी y T2 माइनस सी इज इक्वल टू x T1 T2 T3 माइनस सी T2 स्क्वायर T1 T3। ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी BE की। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, मतलब दोनों को माइनस करूंगा, जिससे कि मैं x और y की वैल्यू निकालूँ। जब मैं माइनस करूंगा तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, तो मेरी जब मैं माइनस करता हूँ तो ये पूरा टर्म कट जाएगी, तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी T1 T2 T3। फिर मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा किसी भी एक में, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी अपॉन T2 T3 T1। तो इसका मतलब मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया माइनस सी अपॉन T1 T2 T3 कॉमा सी T1 T2 T3। अब अगर मैं ये पॉइंट एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पुट करूँ तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। देख कर रख कर देखो, जब मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँगा तो ये पूरी टर्म से कट जाएगी, माइनस से माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। हैंस इट इज़ लाई ऑन दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ओके, नाइस। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस बेस। लिखा है इफ द नॉर्मल एट पॉइंट T1 टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिस मीट इट अगेन एट T2 प्रूव दैट दिस। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, एक पॉइंट माना सी T1 कॉमा सी अपॉन T1, उसको निकाली मैंने नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन मैंने लिखवाई थी अभी, आपको नोट कर लो। x इंटू टी की T1 का क्यूब माइनस वाई T1 माइनस सी T1 की पावर 4 प्लस सी इक्वल टू 0। अब वो कहता है यही नॉर्मल जो है वो T2 पॉइंट यानी कि सी T2 कॉमा सी अपॉन T2 से पास कर रही है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में वो। तो मैंने इस इक्वेशन में x की जगह ये और y की जगह ये पुट कर दिया, तो मेरा आ गया सी T2 T1 क्यूब माइनस सी अपॉन T2 इंटू T1 माइनस सी T1 4 प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम लेते हैं जी। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम C2 आएगा, तो ये हो जाएगा सी T2 स्क्वायर T1 क्यूब माइनस सी T1 और माइनस सी T1 4 T2 प्लस सी T2 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हम कॉमन लेंगे, तो पहले तो c हमने कॉमन ले काट दिया, ये कट गया। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन आ रहा है T1, अंदर बचेगा T1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा, एक काम करते हैं ना, फिर हम इसमें से और इसमें से कॉमन लेते हैं, आसान पड़ेगा। तो जब मैंने इसमें से और इसमें से कॉमन लिया और कॉमन आ रहा है मेरा T2 और T1 का क्यूब, बचेगा T2 माइनस T1, फिर इसमें से और इसमें से प्लस T2 माइनस T1, फिर पूरे में से T2 माइनस T1 कॉमन ले लिया, बचा T2 T1 का क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। T2 और T1 इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ये चीज़ तो 0 होगी नहीं, इसका मतलब ये 0 होगा। तो T2 T1 का क्यूब इज इक्वल टू -1 आ गया, और मेरे ख्याल से हमें यही तो प्रूव करना है। ठीक है, तो ये था आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का छोटा सा इंट्रोडक्शन। डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट भेज रहा हूँ, उसे पूरा करने के बाद आपको लगेगा हाँ जी कुछ मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पूरा हो गया है। फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।